हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का न्यू क्लास में। इस क्लास में हम आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कौन सा टेंस है और कौन से टेंस का कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस छोटी सी स्टोरी के थ्रू। स्टोरी नेम है किड्स एडमिशन इंटरव्यू। ठीक है, किड्स मीन्स क्या होता है? बच्चे का एडमिशन इंटरव्यू। ठीक है, आगे देखिए। Kid was brought to school to get admission in UKG for interview। ये कौन सा टेंस है? ये पैसिव वॉइस टेंस है। ठीक है, पैसिव वॉइस टेंस को कैसे पहचानते हैं? यहाँ पे देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ना करके थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। हमेशा पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, साथ ही साथ वॉच के साथ में, जबकि वॉच का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी के साथ में। बट यहाँ पे वॉच का साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है, मतलब ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इसमें वर्ब नहीं होता है। जैसे कि देखिए हिंदी, किड वॉज बोर्ड टू स्कूल टू गेट एडमिशन इन यूकेजी। मतलब एक सेंटेंस में मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ये आपको क्लियर हो जाएगा ना। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं है कि कैसे हो गया ये बताते चलूंगा, बट कैसे हुआ वो बताऊंगा। मेन इंपॉर्टेंट वो है। अगर वो चीज आपके दिमाग में बैठ गई ना तो आपको ऐसे सेंटेंस बहुत बार आएंगे और आप इसे तुरंत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, बच्चे को यूकेजी में एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू के लिए स्कूल लाया गया था। ठीक है, लाया गया था, बट यहाँ पे क्या है, एक चीज देखना, कौन लाया था ये मेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नाम भी नहीं है, ना तो ही सी इट वह लाया, क्या कौन लाया, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है इसमें, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है वो पैसिव वॉइस टेंस होते हैं। जैसे कि ये टेंस है, समझ में आया? उसे स्कूल लाया गया किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। एज एज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट थ्रू एडमिशन इन दैट स्कूल, पेरेंट्स वर रियली वरीड। ठीक है, देखिए, एज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एज मीन्स क्या होता है? क्योंकि पेरेंट्स मतलब माता पिता बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा चिंतित है, उस स्कूल में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल था। डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है? मुश्किल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू गेट थ्रू एडमिशन, उस स्कूल में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल था, माता पिता बहुत चिंतित थे। पेरेंट्स वर रियली वरीड, वरीड मीन्स क्या होता है? चिंतित थे। समझ में आया? आगे देखिए, पेरेंट्स एंड किड इंटर्ड प्रिंसिपल ऑफिस। देखिए, पेरेंट्स माता पिता और बच्चा प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुए। ठीक है, इंटर्ड मीन्स क्या होता है? दाखिल होना, क्योंकि यहाँ पे हो चुके हैं। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंत में हुए, दिए, खाया, पिया, दिया ऐसे वर्ड आते हैं। ठीक है, इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। इंटर्ड मतलब वो दाखिल हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में। ठीक है, पेरेंट्स एंड किड, माता पिता और बच्चा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है माता पिता और बच्चा प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल हुए। आगे देखिए, पेरेंट्स सेट aside on sofa and kid was sitting in front of principal। देखिए, पेरेंट्स सेट मतलब बैठ गए, माता पिता सोफे पर एक तरफ बैठ गए, aside मीन्स एक तरफ। ठीक है, सोफे पर बैठ गए, किड वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल, और बच्चा प्रिंसिपल के सामने बैठा था। समझ में आया? आगे देखिए, प्रिंसिपल स्टार्टेड टू कॉन्वर्स विथ किड हेयर गोज। ठीक है, प्रिंसिपल ने बच्चे से बात करना शुरू किया। ठीक है, समझ में आया? ये रहा, देखिए, हेयर गोज मतलब ये रहा। उन्होंने, प्रिंसिपल जो है वो बच्चे से सवाल जवाब करना शुरू करते हैं, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं। प्रिंसिपल, यहाँ देखिए हिंदी लिखा हुआ है प्रिंसिपल, व्हाट इज योर नेम। ऐसा आ सकता है आपके साथ भी। इस स्टोरी के थ्रू आप एक इंटरव्यू को भी क्लियर करना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश भी सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, देखते रहिए, बहुत कुछ सीखने को आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, ऐसा प्रिंसिपल ने उससे पूछा। ठीक है, तो वो क्या बोलता, देखिए, सीता। बच्चे ने बोला सीता। प्रिंसिपल, गुड, टेल मी समथिंग यू नो। देखिए, प्रिंसिपल, अच्छा, गुड मीन्स अच्छा होता है, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो तुम जानते हो। टेल मी, टेल मी मतलब मुझे बताओ, समथिंग मीन्स कुछ, यू नो जो कुछ तुम जानते हो, ऐसा प्रिंसिपल ने उस बच्चे से पूछा। आगे देखिए क्या कहता है। किड
किड आई नो मेनी थिंग्स। देखिए बच्चा बोलता है मैं बहुत चीजें जानता हूँ। मेनी थिंग्स मतलब मेनी मीन्स बहुत होता है, थिंग्स मीन्स चीजें। ये चीज हमेशा याद रखना। आदमी बोलते हैं ना सेकंड थिंग्स मतलब दूसरी बात, चीजें, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ठीक है। मुझे बहुत कुछ चीजें जानता हूँ। टेल मी व्हाट यू वांट, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे बताओ, ठीक है। टेल मी मतलब मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। व्हाट यू वांट मतलब क्या चाहते हो, ऐसा उस बच्चे ने प्रिंसिपल से कहा। Alas, there is no better point for not getting the admission, ठीक है। Alas means अफसोस होता है, अफसोस। There is no better point, admission ना लेने का इससे बेहतर कोई कारण नहीं हो सकता, ठीक है। There is no बेटर पॉइंट नॉट गेटिंग द एडमिशन थॉट। देखिए इसे कौन सोचता है, ऐसी उसकी माँ ने मन में सोचा। जब वो ऐसा जवाब देता है तो उसकी माँ ये मन में सोचती है, ठीक है। थॉट हर मदर इन टू हर सेल्फ मतलब अपने मन में वो सोचती है। एज हर मदर वॉज ट्राइंग टू मेक अप द सिचुएशन बट द प्रिंसिपल स्टॉप्ड हर, ठीक है। जैसे ही माता वो उसकी माता सोचती है कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, देखिए जैसे ही उसकी माँ स्थिति को समझाने की कोशिश कर रही थी, प्रिंसिपल ने उसे रोक दिया। जैसे ही मतलब वो बोलता है तो उसकी माता कुछ बोलना चाहती है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, बट प्रिंसिपल ने रोक दिया। देखिए बट द प्रिंसिपल स्टॉप्ड हर, स्टॉप्ड मतलब रोक दिया। हर मीन्स उसे। हर क्यों यूज किया जाता है, हमेशा फीमेल और गर्ल के लिए हर का यूज करते हैं और मेल्स के लिए ही का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया। सिचुएशन मीन्स हालात, कंडीशन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, टर्निंग टू चाइल्ड सी सैड। देखिए बच्चे की ओर मुड़ते हुए, टर्निंग मीन्स मुड़ते हुए होता है, चाइल्ड मीन्स बच्चे की ओर, बच्चे की ओर मुड़ते हुए उसने कहा। सी सैड मतलब उसने कहा। टेल मी एनी रे मी टू स्टोरी विच यू नो, ठीक है। उसने कहा कोई कविता या कहानी सुनाओ जो तुम जानते हो, ठीक है। प्रिंसिपल ने उससे फिर से कहा कोई कविता और कहानी सुनाओ जो तुम जानते हो। देखिए किड विच वन यू वांट टू रेमी और स्टोरी, ठीक है। बच्चा क्या बोलता है, बच्चा फिर से तुम्हें कौन सी चाहिए, कविता या कहानी, ठीक है। ऐसा मतलब उलट पुलट वो आंसर देता है। आगे देखिए क्या होता है। प्रिंसिपल ओके, ठीक है। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है। प्लीज टेल मी अ स्टोरी, ठीक है। कृपया मुझे एक स्टोरी कहानी सुनाओ, ऐसा प्रिंसिपल ने कहा। डू यू वांट टू हेयर व्हाट आई स्टडीड और व्हाट आई रोट, ठीक है। देखिए बच्चा क्या कहता है प्रिंसिपल के सामने, बच्चा क्या आप सुनना चाहते हैं कि मैंने क्या पढ़ा लिखा है, ठीक है। क्या आप सुनना चाहते हैं कि मैंने क्या पढ़ा लिखा है, ठीक है। टेकन टू सरप्राइज सी आस्क्ड, ठीक है। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा। सरप्राइज मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा। ओ देखिए, ओ यू राइट स्टोरी मतलब कहा कि आश्चर्यचकित होकर कि तुम स्टोरी लिखते हो। किड रिप्लाइड व्हाई शुड आई नॉट राइट, ठीक है। उसने वो जवाब देता है मैं क्यों ना लिखूं, ठीक है। देखिए सी वॉज इम्प्रेस्ड विथ द आंसर एंड सेड ओके, वो उसके जवाब से प्रभावित होकर उसने कहा ओके। टेल मी स्टोरी विच यू हैव रिटन, मुझे वो कहानी सुनाओ जो तुम लिखे हो, ठीक है। किड रिप्लाइड वन डे रवाना, ठीक है। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।